जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको गणेश शकष्ठी चतुर्थी की व्रत कथा, उसकी पूजन विधि और उसका क्या महत्व है, उन सब के बारे में जानकारी दूंगी। उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में घंटी के बटन को भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वैसे तो शकष्ठी चतुर्थी हर महीने आती है। शकष्ठी चतुर्थी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के चौथे दिन मनाई जाती है और हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी हर महीने में 2 बार आती है, जिसे लोग बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। जो पूर्णिमा के बाद आने वाली जो चतुर्थी होती है उसे शकष्ठी चतुर्थी कहते हैं, और जो अमावस्या के बाद आती है उसे विनायक चतुर्थी कहते हैं। इस बार शकष्ठी चतुर्थी को सोमवार का दिन पड़ रहा है और सोमवार का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि भगवान गणेश जी की आराधना की जाती है, शिव परिवार का पूजन होता है और गणेश जी प्रथम पूज्य होने के साथ साथ बुद्धि, विवेक और विद्या के देवता हैं, संकटों को हरने वाले हैं। इसीलिए जो भी भक्तजन अपने संकटों से मुक्ति पाना चाहता है, शकष्ठी चतुर्थी का व्रत अवश्य करते हैं और यह व्रत बहुत ही फलदायी है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को हर लेते हैं, इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए ढेरों व्रत उपवास हैं, परंतु अगर भगवान गणेश जी को पूजन कर लिया जाए तो उसके सभी कार्य सफल होते हैं और जो भी कार्य हो वो निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। शकष्ठी चतुर्थी का मतलब ही अर्थ ही यही है कि संकट को हरने वाली चतुर्थी। शकष्ठी संस्कृत भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कठिन समय से मुक्ति पाना। तो दोस्तों, इस व्रत को अवश्य करें। अगर आपके जीवन में बाधाएं, कार्य में विघ्न पाते हों तो जरूर इस व्रत को अवश्य करें। यह व्रत व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए करता है और इस दिन गौरी पुत्र गणेश की पूजा कर बहुत ही फलदायी होती है। इस दिन लोग सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगकर सुबह से व्रत रखते हैं और चंद्रमा के उदय होने तक उपवास रखते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत का उद्यापन करते हैं। शकष्ठी चतुर्थी को कई नामों से जाना जाता है। कहीं पर इसे संकट हारा कहते हैं तो कहीं पर सकट चौथ भी कहते हैं, और किसी महीने में यह पर्व जब मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसे अंगारिक चतुर्थी कहा जाता है। अंगारिक चतुर्थी 6 महीने में एक बार पड़ती है। तो दोस्तों, अब इसकी पूजन विधि। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं और स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहन ले। इस दिन अगर आप लाल रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है और आपका व्रत सफल माना जाता है। स्नान करने के बाद गणपति की पूजा की शुरुआत कर देनी चाहिए। गणपति की पूजा में भगवान गणेश जी को किसी लाल वस्त्र के आसन पर बिठाएं, उन्हें फूलों से सजाएं और उनको हल्दी कुमकुम से तिलक लगाएं। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में यानी तांबे के लोटे में जल भरकर कलश बना ले। धूप, चंदन, प्रसाद के तौर पे केला, नारियल रखें। भगवान गणेश की प्रिय वस्तुओं का भोग अवश्य लगाएं और रोली का टीका, फूल, जल अर्पित करें। और शकष्ठी को भगवान गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि मोदक भगवान गणेश को अति प्रिय हैं। और धूप दीप जलाकर उनकी व्रत कथा सुने। इस व्रत में आप फल, मूंगफली, खीर, दूध या साबूदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं। कोशिश करें सेंधा नमक का इस्तेमाल ना करें और फल फ्रूट खाकर ही अपना व्रत करें। और संध्या के समय चांद निकलने पर लोटे में दूध, अक्षत डालकर और रोली से चंद्रमा को अर्घ्य दें और उसके बाद अपना व्रत खोलें। शकष्ठी चतुर्थी का बहुत ही महत्व है। अगर शकष्ठी के दिन
गणपति की पूजा करने से घर से नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं और शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी घर में आ रही सभी विपदाओं को दूर कर लेते हैं और व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और चंद्र दर्शन भी चतुर्थी के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। यह व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होने वाला यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही संपन्न होता है और पूरे साल में संकष्टी चतुर्थी की 13 व्रत होते हैं और सभी व्रत के अलग अलग व्रत कथाएं होती हैं। तो दोस्तों अब संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। बोलो गणेश भगवान गजानन भगवान की जय। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नदी के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती ने चौपड़ खेलने की अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन समस्या की बात यह थी कि वहां उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो खेल में निर्णायक की भूमिका निभाए। इस समस्या का समाधान निकालते हुए शिव और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने यह आदेश दिया कि तुम खेल को अच्छी तरह से देखना और यह फैसला लेना कि कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ। उसमें माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात देकर विजयी हो रही थी। खेल ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। बालक की इस गलती ने माता पार्वती को बहुत क्रोधित कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर बालक को श्राप दे दिया और वह लंगड़ा हो गया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बहुत क्षमा मांगी और उसे माफ कर देने को कहा। बालक के बार बार निवेदन को देखते हुए माता पार्वती ने कहा कि अब श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन वह एक उपाय बता सकती हैं जिससे वह श्राप से मुक्ति पा सकता है। माता ने कहा कि संकष्टी वाले दिन पूजा करने इस जगह पर कुछ कन्याएं आती हैं। तुम उनसे व्रत की विधि पूछना और उस व्रत को सच्चे मन से करना। बालक ने व्रत की विधि को जानकर पूरी श्रद्धा पूर्वक और विधि के अनुसार उसे किया। उसकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा पूरी हुई। बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। गणेश ने उस बालक की मांग को पूरा कर दिया और उसे शिवलोक पहुंचा दिया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई थी। जब शिव ने उस बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तो उसने बताया कि गणेश जी की पूजा से उसे यह वरदान प्राप्त हुआ है। यह जानने के बाद भगवान शिव ने भी पार्वती को मनाने के लिए उस व्रत को किया, जिसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर वापस कैलाश लौट आती हैं। इस कथा के अनुसार संकष्टी के दिन भगवान गणेश का व्रत करने वाले व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। उसके सभी संकटों को भगवान गणेश दूर करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। भक्तजनों, इसके बाद गणेश जी की आरती करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा।
दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गजानन भगवान की जय।